श्रीलंका में आर्थिक संकट अब भयानक रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुके हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 5 जुलाई से गायब हैं। कुछ रिपोर्टों में गोटबाया के सूटकेस लेकर भागने की भी खबर है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर को जलाया जा चुका है, तो पीएम ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ वक्त से श्रीलंका के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन शनिवार के जन आंदोलन के बाद हालात बदतर हो गए। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन पर भी उनका कब्जा कई सवाल खड़े कर रहा है। श्रीलंका में अराजकता की 5 तस्वीरें देखिए। श्रीलंका में रविवार को भी राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा रहा। राष्ट्रपति भवन के हर कोने पर वहां लोग मस्ती करते देखे गए। लोगों ने राष्ट्रपति भवन के जिम में एक्सरसाइज की, स्विमिंग पूल में मस्ती की, राष्ट्रपति गोटबाया के बेडरूम में सेल्फी ली। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन को लोगों ने पिकनिक स्पॉट तक बना लिया। रविवार को लोग राष्ट्रपति भवन के लॉन में लंच कर रहे थे। इसकी तस्वीरें सामने आई। श्रीलंका में शनिवार को ही आर्थिक हालात से परेशान होकर लोगों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और कब्जा कर लिया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए थे। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई तक राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा दे सकते हैं। वहां नया राष्ट्रपति बनने तक स्पीकर ही काम संभालेंगे। इधर श्रीलंका संकट पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है और भारत श्रीलंका को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोटेस्ट में यूथ और स्टूडेंट शामिल हैं। यहां लोगों का कहना है कि गोटबाया तत्काल इस्तीफा दें। हालांकि गोटबाया की तरफ से कहा गया है कि वे 13 जुलाई को प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे तत्काल पद छोड़ने की मांग पर अड़े हैं। इसी वजह से यह प्रदर्शन शांत होने की बजाय और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से लोगों को ईंधन का इंतजार है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास भी ईंधन नहीं बचा है। फ्यूल का संकट इतना गहरा गया कि वाहनों की आवाजाही लगभग रुकी हुई है। श्रीलंका के पास खाद्य सामग्री भी खत्म होने की कगार पर है। महंगाई के रोज टूटते रिकॉर्ड ने भी चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बताते हैं कि क्या है श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों की मांग। देश के लिए नया संविधान बनाया जाए, राष्ट्रपति की शक्ति को कम किया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम का लोकतंत्रीकरण हो, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा मिले, सभी पार्टियों को मिलाकर अंतरिम सरकार बनाई जाए। तो ये मांगे हैं श्रीलंका के लोगों की। छह महीना का एक ग्रुप इधर रहेंगे, अदर लोग घर जाने का। आफ्टर दैट 6 महीना हम लाइक 50 आदमी इधर रहेंगे। So basically what you want? We want our justice. हमारा हक के लिए वो प्रोटेस्ट होंगे। बहुत लोग आ गया कल। वो सबको वो हक मांगनी थी। इस तरीके की हालात लग तो नहीं रहे कि कोई सत्ता में परिवर्तन उस तरीके का होगा जैसे बाकी देशों में होता है कि फौज सत्ता के ऊपर काबिज हो जाए और इस तरीके का कोई चीज़। अब उसको कम्प्लीटली आप रूल आउट भी नहीं कर सकते अगर इस तरीके की अराजकता फैलती रहे। संविधान में कुछ प्रावधान तो हैं कि आप सरकार में फेरबदल कर लें और एक नई सरकार बिठा दें, बट उसमें अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार की बागडोर कोई संभालने को तैयार भी नहीं लग रहा। 6 महीना का एक ग्रुप इधर रहेंगे, अदर लोग घर जाने का।
After that, 6 महीना हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मां काली का नाम लेकर विश्व कल्याण का संदेश दिया। पीएम ने अपने संदेश में उन लोगों पर भी निशाना साधा जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ भी छापकर या कुछ भी दर्शाकर समाज में नफरत फैलाना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर विवाद के बीच रविवार को पीएम मोदी ने यही समझाने की कोशिश की है। मौका स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह का था, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व कल्याण का संदेश दिया। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। यहां पीएम मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा कर उन लोगों पर निशाना साधा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर भी खेद नहीं जताते या वो इन सब चीजों पर राजनीति करते हैं। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने जारी किया था, जिस पर देश में कई जगहों पर लीना के विरोध में प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन अब भी जारी है। कई शहरों में डायरेक्टर लीना के खिलाफ केस भी दर्ज हुए, लेकिन लीना ने माफी की बजाय दूसरे आपत्तिजनक तस्वीर से खुद को सही साबित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लीना को सही ठहराते हुए मां काली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रविवार को जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मां काली का जिक्र किया तो बीजेपी ने एक बार फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया। उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। जाहिर है जब कुछ गलत होगा तो सवाल खड़े होंगे ही। क्रिएटिविटी या फिर राजनीति के नाम पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने आरोपी फरहाद मोहम्मद को गिरफ्तार किया। दीवान शाह कॉलोनी निवासी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को कन्हैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद का करीबी बताया जा रहा है। फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला पहले एनआईए की कस्टडी में था, जिसे अब एनआईए ने गिरफ्तार किया है। भूत महल स्थित दुकान में तो अपडेट इस मामले में आपको बता दें कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बबला अपने गुर्गों से लोगों को धमकाता था। कन्हैया मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है बबला की। फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रियाज का करीबी है बबला। हत्या की साजिश में शामिल होने का भी इस पर आरोप है। उदयपुर का ही ये रहने वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में मॉनसून जोरों पर है,
लेकिन पहाड़ों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल है। मॉनसून की भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित हो गई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी लामबगड़ के पास बंद हो गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी में लगातार बारिश से सुपिन नदी उफान पर है, जिसके कारण ग्रामीणों की आवाजाही के लिए एकमात्र लकड़ी के पुल पर खतरा मंडरा रहा है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। ग्रामीण लकड़ी के इस पुल को फिर बनाने की कोशिश में जुटे हुए, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को सफलता नहीं मिल पा रही है। इधर हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एसडीआरएफ टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। गुजरात में भी भारी बारिश का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून की जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जोरदार बारिश आफत साबित हो रही है। गुजरात के भी कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश से वलसाड की औरंगा नदी उफान पर है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। औरंगा नदी में उफान से बरुडिया और काश्मीर नगर इलाके में नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया। इस दौरान मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने पानी में घिरे 3 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश को देखते हुए मधुबन डैम के 6 दरवाजे 1 मीटर तक खोले गए हैं और 22,528 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं इलाके में रेत खनन करते समय नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में एक शख्स जेसीबी मशीन के साथ फंस गया।